सड़क पर खेलना नहीं, बारिश में भीगना नहीं, बाहर का कुछ खाना नहीं, दूर अकेले जाना नहीं। ओफो। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है उससे क्या हो जाएगा फिल्म के प्रोड्यूसर अजीत मान। अजीत जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। थैंक यू। उससे क्या हो जाएगा ये फिल्म आपने अभी प्रोड्यूस करी है, इसके बारे में कुछ भी सवाल पूछने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक गारमेंट एक्सपोर्ट से आप फिल्म बिजनेस में कैसे आ गए? मैम, मैं शुरू से गारमेंट्स में आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ लगभग 10 साल। अच्छा। और वहाँ जाना भी ऐसा कोई निश्चय नहीं था या कोई डिसाइडेड तरीके से मैं नहीं गया। जयपुर में आपने शायद सुना हो, एक इंग्लिश पिक्चर का दौर चला था, फा पेवलिन आई थी, क्वीनी आई थी, तो उन दिनों मेरे पास मैंने जॉब चालू करा था 300 रुपये महीने के अंदर गारमेंट फर्म के अंदर। और इत्तेफाक से मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि उनको एक हॉर्स राइडर की ज़रूरत है जो क्रिस्टोफर ली नाम के एक्टर के लिए डबल करने के लिए चाहिए था। और आप घुड़सवारी करते थे? और मैं घुड़सवारी करता था और पहली बार लगा कि घुड़सवारी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और कहाँ 300 रुपये की नौकरी महीने की और कहाँ 300 रुपये पर डे में मेरे को काम मिला। और उससे मैं बढ़ते बढ़ते मेरे कदम बम्बई तक पहुंच गए। और बॉम्बे भी मैं एक स्टंट मैन बनने की हैसियत से गया था, पर वहाँ पे मुझे शेखर कपूर से मुलाकात हुई। शेखर कपूर ने मुझे अपनी फिल्म जोशीले के अंदर एक असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम दिया। मतलब आपने कैमरे के पीछे काम किया है? जी, मैंने कैमरे के पीछे ही काम करा ज़्यादातर। और उस फिल्म के अंदर काफ़ी मतलब सेट के ऊपर बैठ के मैंने काम करा, कैमरा डिपार्टमेंट में भी काम करा, असिस्टेंट तो खैर मैं था ही था। और साथ में एक्टर्स जैसे अनिल कपूर हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई क्योंकि उनका सारा स्टंट डबल मैंने उसी फिल्म में करा था। अच्छा। और फिर वहाँ से चलते चलते काफ़ी पिक्चरें करी मैंने, जैसा काम मिलता गया मैं वैसा करता गया। और उसी कारण से आज मैं शायद कह सकता हूँ कि वो बैकग्राउंड जो था उससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आप फिर गारमेंट एक्सपोर्ट में वापस क्यों आए? फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कोई मेरा मोटिव ये नहीं था कि मुझे बनना क्या है। जैसा मिलता गया, जैसा मेरे को अच्छा लगा, मैं हासिल करता गया और चलता गया। ये नहीं था कि डायरेक्शन में जाना है, स्टंटमैन बनना है। जिस पिक्चर में जैसा मेरे को काम मिला मैं करता गया। और अनफॉर्चुनेटली एक पिक्चर करते करते मुझे घर से खबर आई कि ब्रदर के पैरालिसिस का अटैक हुआ है। और मैं तुरंत जैसा था, जिस हालत में था, उसको छोड़ के आया। और उसके बाद जयपुर में रहना ज़रूरी था क्योंकि ब्रदर की देखभाल करनी थी। और इतना कोई वो नहीं था कि मुझे वापस जाना चाहिए। शायद जितना मेरे को चाहिए था वहाँ मिलता गया। एक सेटिस्फैक्शन थी, जहाँ तक मेरा सोच थी, या बोलो कि शायद कोई गोल नहीं था वहाँ पे। मेन ये था कि जैसा हम चाहिए वैसे चलते चले गए। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि बॉम्बे में आपने जो भी समय निकाला, जितने भी सालों का, उसकी सबसे एक मतलब मधुर मेमोरी, सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? मैं एक सेंटेंस में तो बोल नहीं सकता क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने काम करा, जिसके साथ मैंने काम करा, और सबके अंदर एक बड़ा एक अपनापन भी है, चैलेंजिंग था कि प्लस सबसे बड़ी चीज़ मैंने वहाँ देखी कि पता नहीं क्यों ना मेरे पास एक फेथ करके लोग बाग काम देते थे और पता नहीं ये समझते थे कि मान कर लेगा। और इसका एक मेरे को बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद है। जोशीले के अंदर हम शूटिंग करने जा रहे थे अगले दिन, और शाम को पता चला कि जो ओपनिंग शॉट था उसके अंदर हमारे को एक जो बच्चे खिलौना घुमाते हैं हाथ में पकड़ के डंडी से, और टटर जो करता है, तो ओपनिंग शॉट के लिए वो खिलौना चाहिए था। और उसको प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन मैनेजर या जो भी थे, जो कंसर्न थे, सब भूल गए। और शेखर कपूर ने उस फिल्म में मैंने शुरुआत 7th असिस्टेंट से करी थी। और पता नहीं हम बैठे थे कमरे में, सडनली सेड अजीत मान, आई वांट दिस एंड आई वांट इट टुडे। ये सुन के एक बड़ा लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि इससे क्यों बोला गया है। और मैंने एक पल भी नहीं सोचा। आई सेड राइट सर, इफ़ आई कैन आई विल डू इट। ही सेड नो नो इट्स नॉट यू कैन, आई वांट इट। और मैं मार्केट में निकल गया चलते चलते। लद्दाख में हमारी शूटिंग थी उसकी, जोशीले की। और लद्दाख में आप जानते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं थी ऐसे खिलौने की। पर चलते चलते मैं, क्योंकि बचपन में भी बड़ा खिलौना शौकीन था, तो एक छोटी कार जो आती है उसको खींच के चलाते तो चलती है। बिल्कुल। मैंने मैंने वैसे 2-3 खिलौने लिए, उनको उनका निकाल के आउटर केस और पैक लगा के कील वेल्ड करके, और मैंने जाके शेखर कपूर को मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में दे दी। एंड इट वाज अप्रूव्ड एंड एवरीबॉडी वाज क्वाइट सरप्राइज कि ये कैसे इसने करा, क्या करा। बट आई वाज नॉट, बिकॉज
शुरू से मैं अपने आप ही पेचकस और इस लेकर के अपने काम करता रहता था और कहीं ना कहीं शायद वो क्यूरियोसिटी बोलो या चैलेंज बोलो जो करके अपने निकलता चला गया। दिस वॉज द बेस्ट बिकॉज शूटिंग उसी खिलौने से चालू हुई और अनिल कपूर ने ये तक बोला कि अगर ये ढंग का नहीं हो तो मैं शूटिंग नहीं करूँगा एंड आई मेड इट टू हिज स्पेसिफिकेशन। मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये डुप्लीकेट चीज़ है। दैट वॉज वेरी गुड मेमोरी। दूसरी थी मैंने एक फिल्म करी थी जिसके अंदर मुझे एज एन एक्टर लिया गया था। काफ़ी परसुएशन के बाद में शशि कपूर जी के यहाँ मैं काम करता था, उन्होंने कहा नहीं इसको देना चाहिए काम। और प्यार के लिए कुर्बान पिक्चर थी सुभाष जी की और उसमें मुझे एक छोटा सा रोल दिया गया था। पहले दिन सेट में हम गए तो उसी दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसको मैं यहाँ इसलिए नहीं पूरा बोलूँगा क्योंकि एक जो बुली करने की जो चीज़ होती है न्यू कमर्स को, वो सब जगह होती है, वो सब जगह होती है और वहाँ पे इतनी इस स्टाइल से करी थी कि आदमी झुक जाए। मैं वहाँ पे भी नहीं झुका था और डिम्पल कबाड़िया थी सेट पे, बोली हाँ राजस्थान का है इसलिए नहीं झुका ये। आई लाइक दैट, राजस्थान का है। बिल्कुल, सवाल आपसे और भी हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं।